देखो जरा पर्वतों पे घटाएं हमारी दास्तां हौले से सुनाएं। सपनों के इस नगर में यादों की रह गुजर में। आसम साहब जो कि नहायत ही फील्ड में भी माशाल्लाह एक्सपर्ट हैं और इसके अलावा सोशल जो काम है उनमें भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं। मार साहब आप बताइए, माशाल्लाह आप लोगों ने अच्छा काम स्टार्ट किया है, अल्लाह की ज़ात आपको इसमें कामयाबी दे। हमारी दुआएं और हमारी काविशें आप लोगों के साथ हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत शुक्रिया अशरफ साहब। सबसे पहली बात यह है कि जो आपने पहले मेरे भाइयों से रोड के हवाले से सवालात किए कि इसके पीछे मकासद आपके क्या हैं, तो इस पर मैं रोशनी डालना ज़रूरी समझता हूँ कि सबसे पहले इस इलाके में ज़्यादातर जो लोग हैं वो चारगांव और जंगलात के मालकान नहीं हैं। वो लोग हमारे पीछे ये प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि यार ये जब अपनी चारगांव में रोड ले जाएंगे तो हम माल चराई का क्या करेंगे, जो जंगल से में शिकार खेला जाता है वो कैसे खेलेंगे, और जो गुच्छी निकाली जाती है वो कैसे करेंगे, वो इस पे गुजारा बसार औकात करते हैं। तो ये लोग हमारे पीछे प्रोपेगेंडे कर रहे हैं। इससे पहले कि जो ये रोड नीचे से आ रही है, अगर हम किसी सियासी को कहते हैं कि आप जी हमारे लिए फंड मुहैया करें, तो वो कहते हैं जी कि आपकी रोड का बेस ही ठीक नहीं है कि ये एक नाले से आ रही है, अगर इधर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कल फ्लड इसको बहा कर ले जाएगा, तो ये बेकार, हमारा फंड बेकार जाएगा। तो सियासियों ने भी हमें मशावरत नहीं करवाई। जो हमारे साथ रहने वाले दूसरी बरादरियों के लोग हैं जो जंगलात या चरगांव में मालकान नहीं हैं, तो उनको और हमें आपस में लड़ाया गया है। इससे पहले सियासियों ने उन्होंने कहा है कि जी ये जब उधर रोड ले जाएंगे तो आपको ये जंगलात। हमारा मकसद ये है कि यहाँ जो 35,000 की आबादी है, ये तमाम लोग बेरोजगार हैं। बिल्कुल। तो हमारा मकसद ये है कि ये लोग सऊदी अरब, लाहौर, इस्लामाबाद, रावलपिंडी सफ़र करके मजदूरी करते हैं। हम ये चाहते हैं कि अगर कोई पंजाबी, सिंधी, मकरानी कोई भी यहाँ आकर इन्वेस्टमेंट करे, होटल बनाए, वहाँ मुलाजम तो हमारे ही होंगे ना। तो ये इन लोगों को रोजगार मुहैया हो, तमाम लोगों को। ये नहीं कि मालकान तो सब कुछ नहीं कर सकते ना। सही बात। तो ये लोग हमारे साथ इत्तेफाक करें और यहाँ आकर हमारे साथ काम करें, मिल बैठ कर हम सब इंशाल्लाह इसका काम को करेंगे और यहाँ जो तरक्की होगी उसको सबको फायदा हो। तो बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच। हमारे नंबरदार साहब आशिक खान साहब हैं, इनसे बात करते हैं। शुक्रिया जी, फरमाइए सर। बस जो कुछ कहना था सब भाइयों ने कह दिया। मेरे कहने का मकसद ये है जी, हमारी ज़मीन जो ये बजट पड़ी, इनके ऊपर हम मटर लगाएंगे, इनको वक्फ बनेंगे। इसके अलावा हम अपना पुराना काम शुरू करें, आलू लगाएंगे, माल मवेशी अपने लेके आएंगे, रोड की मदद से हमें पहुँचाएंगे इंशाल्लाह। शुक्रिया। साथ अपना बाबा मेरा छूटे कभी, ये प्यार की डोर बंद करना टूटे कभी, छूट जाए ज़माना कोई गम नहीं, छूट जाए ज़माना कोई गम नहीं।